हाय गाइस, वेलकम टू Tiptronics गेमिंग। और भाई एक और धांसू सा बिल्ड लेके आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे हमने यूज किया यार 9800X3D, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर, और उसके बाद 5070 Ti 16GB वाला गीगाबाइट का हमने यहाँ पे यूज किया है। बढ़िया परफॉर्मेंस, कंप्लीट गेमिंग बिल्ड, ओवरऑल बढ़िया एस्थेटिक्स के साथ हमने बनाया है। और इस पीसी का कॉस्ट है भाई 2,10,000 रुपए। अब आ जाओ बात करेंगे स्पेक्स के बारे में और परफॉर्मेंस। सो गाइस, सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारा इसका यूज केस क्या है। तो भाई देखो, यूज केस जैसे मैंने आपको बताया, मेजरली और बढ़िया तरीके से कस्टमर को करनी थी गेमिंग। तो भाई गेमिंग का मतलब ये नहीं कि भाई 1080p लेवल की गेमिंग नहीं, भाई उनको फुल ऑन थ्रॉटल पे करनी है कि 2K 240 हर्ट्ज में उनका सब कुछ चल जाना चाहिए। तो हमने कहा भाई एक धांसू सा पीसी बनाते हैं इनके लिए। कस्टमर ने कहा मुझे दो चीजें चाहिए, 5070 Ti और 9800X3D। अब इसके अराउंड आप लोग एक बढ़िया सा बिल्ड बना दो। हाँ, उन्होंने एक और चीज बोली, उन्होंने कहा किंग 95 प्रो उनको जरूर चाहिए, उनको बहुत, उनका कह रहे हैं बहुत फेवरेट कैबिनेट है। तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, चाहे हमें 3 से 4 दिन लगे, बट हमने कैबिनेट उनके लिए अरेंज किया और उनके लिए ये पीसी बनाया बढ़िया सा। बिल्कुल मेरे को तो मजा आ गया भाई देख के, सीधी बात है। ठीक है, तो भाई आप कब लेते हो आप एक 9800X3D वाला प्रोसेसर? तो भाई ये पहली बात तो 8 कोर 16 थ्रेड है। थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, 8 कोर थोड़ा 16 थ्रेड है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसकी कैश मेमोरी बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल Ryzen 7, इवन दो विद 8 कोर्स Ryzen 7 9700X भी आता है, 9800XCD भी आता है, बट बिकॉज ऑफ द कैश मेमोरी एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस, तो आपका जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है बहुत ही मेजरली इंक्रीज होता है। एंड दैट इज व्हाई XCD प्रोसेसर्स आर रियली गुड व्हाइल व्हेन इट कम्स टू गेमिंग। एंड इसका बहुत हाई है, एंड दैट इज व्हाई इट वर्क्स वेरी वेल। अगर आपको 4K गेमिंग करनी हो, 2K गेमिंग करनी हो, मस्ती करनी हो, ये ले सकते हो। हाँ, अब इसके साथ साथ ये नहीं है कि आपको और कुछ काम नहीं होगा। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लेवल पे इस पे एडिटिंग भी कर सकते हो, 3D का काम भी कर सकते हो, इस पे आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। तो ये सारे यूज केसेस भी साथ में आप जरूर लेके चलना कि ये भी काम हो सकता है मेरा। बट इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर इन द वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया प्रोसेसर के बाद। और अभी क्यों लेते हो? जब आपका यूज केस 90% यूज केस ये हो कि भाई मुझे गेमिंग ही करनी है और बहुत धांसू तरीके से गेमिंग करनी है, तो बिल्कुल लिटरली आंख भर के करके ये प्रोसेसर ले लेना, कोई रिग्रेट नहीं होगा और बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी आपको। चाहे आपको 4K गेमिंग भी करनी हो 5090 के साथ, तब भी आप बिंदास ही ले सकते हो। नेक्स्ट भाई बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। हमने यहाँ पे 5070 Ti ईगल OC यूज किया है, गीगाबाइट का। ग्रेट ग्राफिक कार्ड, ट्रिपल फैन वर्जन है, RGB भी आता है इससे, तो विंड फोर्स से 1000 रुपए ऊपर है। एंड यू गेट अ लिटिल स्ट्रिप ऑफ RGB ऑल्सो, लिटिल बेटर हीट सिंक्स, बूस्ट क्लॉक भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो 1000 के हिसाब से अगर आपको ईगल OC में जाना है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा परफॉर्मेंस में, टू बी ऑनेस्ट। मेजरली एस्थेटिक्स, बेटर हीट सिंक, थोड़ा टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा, एंड थोड़ा सा बूस्ट क्लॉक का डिफरेंस आता है। तो नॉट ह्यूज, बट डेफिनेटली अगर आपके पास है 1500 रुपए का बजट, डेफिनेटली आप ईगल OC में जा सकते हो। ठीक है, अगेन 5070 Ti क्यों लिया है? 16GB VRAM के साथ 4K गेमिंग, 2K गेमिंग बहुत आराम से हो जाएगी। DLSS के साथ बहुत फास्ट गेमिंग हो जाएगी। बाय द वे, हमने इस बार एक कोई डिफरेंट तरीके की हमने टेस्टिंग करी है। हमने यहाँ पे विदाउट अपस्केलिंग टेस्टिंग करी है। हमने सोचा एक बार नेटिव में आपको दिखाते हैं कि विदाउट अपस्केलिंग क्या परफॉर्मेंस आती है इस पीसी की। तो हमने जितनी परफॉर्मेंस करी हुई है विदाउट अपस्केलिंग करी हुई है हर एक गेम की, तो ध्यान से देखना। और मैं मार्क भी कर दूंगा, कभी लोगों को लगे कि यार इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा DLSS के बाद भी। तो भाई DLSS हमने ऑन ही नहीं किया इसके अंदर, हमने सिर्फ और सिर्फ नेटिव पे ही करी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। तो भाई मदरबोर्ड, जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में भी दिखाया था मदरबोर्ड में कब क्यों कैसे लेना चाहिए। हमने यहाँ पे B850 का गीगाबाइट का Aura Slate Wi-Fi 7 यूज किया है। अब भाई अगर आप ये बोलने वाले हो कि X870 क्यों नहीं यूज किया, इतना हैंड बिल्डअप बना रहे हो, तो भाई उसका नीड नहीं है आपको ये मदरबोर्ड आपको बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग करा देगा विदाउट एनी बॉटलनेक्स। इट इज अ रियली गुड एंड स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड। इसके पोर्ट्स के बारे में बात कर लो। एक्चुअली अगर आपको इसके डिटेल के बारे में देखना है, मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है, यहाँ पे टैग भी कर रहा हूँ, वो वीडियो जाके देख लो। B850 के बारे में पूरा डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन उसकी कैसे आती है वो हमने डाली हुई है, कब यूज करना चाहिए वो भी डाला हुआ है। इट इज रियली ग्रेट, Wi-Fi 7 के साथ आता है और 21 to 22,000 का इसका प्राइस है।
एंड द परफॉर्मेंस इज सुपर, वो तो आप देख ही लोगे देखो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। तो गाइस नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। तो भाई देखो इतना हैवी पीसी यूज करने के लिए आपको एक अच्छी पावर सप्लाई की भी नीड होती है। तो हमने यहाँ पे MSI का 850 वॉट 80 प्लस गोल्ड फुल्ली मॉडुलर ATX 3.1 का यूज किया है। थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करूं, 850 वॉट इज इंपॉर्टेंट टू हैंडल 5070 Ti बिल्ड। जरूर एक माइंडसेट ले लिया करो, 5070 Ti में जाना है तो 850 जाना ही जाना है, ठीक है। सेकंड हो गया 80 प्लस गोल्ड, वो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है एंड 80 प्लस गोल्ड आपको डेफिनेटली विल गिव यू अ बेटर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी इन अ बिल्ड। एनीवे आप अगर 850 में जाओगे तो आपको मेजरली हर ब्रांड में गोल्ड ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा ATX 3.1। ATX 3.1 भाई ये है कि नया जो PCI स्लॉट्स है, नए जो हमारे ग्राफिक कार्ड्स है, उसकी एक नई केबल आई थी हमारे पास PCI 5 केबल, वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। लास्टली फुल्ली मॉडुलर। तो भाई फुल्ली मॉडुलर अगेन जनरली सारे ब्रांड्स में 850 वॉट में आपको फुल्ली मॉडुलर मिल ही जाएगी, बिकॉज हाई एंड कंप्यूटर्स में आपको फुल्ली मॉडुलर पावर सप्लाई चाहिए होती है। यू नीड एक्स्ट्रा पावर टू योर मदरबोर्ड इन ऑर्डर टू हैंडल योर प्रोसेसर्स एंड योर ग्राफिक कार्ड्स, डिपेंडिंग आप कौन सा ग्राफिक कार्ड लेते हो, बट आपको मॉडुलर भी पावर सप्लाई मिलती है एंड लेनी भी वही चाहिए अगर आप इतना हैंड पीसी ले रहे हो। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर बिल्डिंग अ पीसी, पावर सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट है वो। इसमें एक एडवांटेज और है, इसमें 10 ईयर्स ऑफ वारंटी भी आपको मिल जाती है, विच इज अ ग्रेट एडवांटेज। ट्रस्ट बिट पावर सप्लाई 10 ईयर्स की वारंटी, मतलब आपकी मस्ती होगी 10 साल तक, ठीक है। तो भाई स्टोरेज और रैम की बात करें, इजी फॉर अ गेमिंग पीसी यू नीड 1 TB ऑफ Gen 4 स्टोरेज। वी हैव यूज्ड 1 TB WD का SN 5000 Gen 4 NVMe SSD है। सेकंड यू नीड अ गुड 32 GB रैम, बेटर टू गो विद CL30 एंड 6000 MHz। हमने यहाँ पे T-Force Delta RGB यूज करी है, ब्लैक CL30 वाली 6000 MHz पे रन कर रही है, अमेजिंग परफॉर्मेंस है। 32 GB डुअल चैनल में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा हमेशा, स्पेशली इफ यू आर गेमिंग, ठीक है। लास्टली विल टॉक अबाउट आर लिक्विड कूलर। लिक्विड कूलर हमने यहाँ पे आर्टिक का लिक्विड फ्रीजर 2 यूज किया है, नया लिक्विड कूलर मार्केट में आया है। इट्स स्टिल वेरी न्यू, द परफॉर्मेंस इज गुड एज वेल। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट आर कैबिनेट। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कस्टमर को चाहिए ही चाहिए था ये कैबिनेट, तो हमने मॉन्टेक का 95 प्रो कहीं से करवाया बढ़िया तरीके से उनके लिए, ताकि उनको उनके एस्थेटिक्स में कभी उनका मन ना खराब हो, तो हमने ये मंगवाया। अच्छा कैबिनेट है, बहुत अच्छे फैंस, एक गुड एयर फ्लो, एस्थेटिक्स में भी अच्छा है। अच्छा ये पूरा का पूरा पीसी 2,10,000 का जैसे मैंने आपको बताया है। दिस इज नॉट इंक्लूडिंग शिपिंग एंड COD चार्ज। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये पीसी 2 लाख में भी बन सकता है एग्जैक्टली। कैसे? जस्ट आपको मॉन्टेक 95 प्रो की जगह आपको एंट ई स्पोर्ट्स का X7 यूज करना है, या 5 से 6 हज़ार रुपये का कोई भी कैबिनेट यूज करोगे आपको पूरा का पूरा सेम पीसी, सेम कंपोनेंट्स, कैबिनेट चेंज करके 10,000 रुपये का फर्क लाके आपका 2 लाख में पीसी बन सकता है विदाउट चेंजिंग एनी कंपोनेंट्स इन बिटवीन। परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं कोई इंक्रीज नहीं होगी, सेम परफॉर्मेंस में, ऑलमोस्ट सेम एस्थेटिक्स में, यू कैन गेट अ चीपर 2 लाख रुपीज पीसी एज वेल। सो या ये एक सजेशन थी मेरी तरफ से। अब बात करते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस में। बिफोर गोइंग अहेड एक और फिर से बता देता हूँ, हमने यहाँ पे DLSS में नहीं करी टेस्टिंग, अपस्केलिंग नहीं करी, रॉ परफॉर्मेंस बिल्कुल नेटिव परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। सेकंड, हमने इसमें मदरबोर्ड में XCD मोड जरूर ऑन किया है, सारे गेम्स में हमने XCD मोड ऑन किया है बिकॉज इट इज बेटर, और आपके मदरबोर्ड में आएगा भी XCD मोड जो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है, बिकॉज इट्स XCD प्रोसेसर है हमारा। अब अच्छा XCD में ये जरूर है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का काम करना है, एडिटिंग का काम करना है, देन वो स्विच ऑफ कर देना, नहीं तो XCD ऑन करके उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती कंटेंट क्रिएशन में। बट अगर आपको गेमिंग करनी है देन XCD ऑन कर लेना। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अब आ जाओ परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आ जाओ।
आई होप आप लोग इसकी परफॉर्मेंस पसंद आई हो। आई नो मुझे तो बहुत पसंद आई। नेटिव परफॉर्मेंस है, फिर से बता रहा हूँ, घबरा मत जाना कि यार इतना कम क्यों आ रहा है एफपीएस। भाई आएगा, ज्यादा एफपीएस भी आएगा, बट वो अपस्केलिंग करनी पड़ेगी। ये मैंने बिल्कुल नेटिव दिख रही है, ताकि आप लोगों को पता चले भाई नेटिव में भी क्या बड़े तरीके से परफॉर्मेंस आ सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको पीसी लेना है ऐसा, तो हमारे चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे स्टोर पे आ सकते हो। ऑल डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगली बार मिलता हूँ और ये बढ़िया बढ़िया पीसी के साथ। और अगर आपको ये वाला खरीदना है, वेबसाइट पे जाओ, बना लो पीसी। नहीं समझ आ रहा, व्हाट्सएप कर दो, सेम एग्जैक्ट का कोटेशन दे दूंगा, खरीद लो जाकर, मस्ती करो। बाय बाय।